आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 10 जुलाई हो गई है, यानी कि एक महीना जून का और पहले 10 दिन जुलाई के भी लगभग समाप्त होने वाले हैं। और अभी तक हमने देखा कि जो मानसून है वो बहुत ज्यादा सक्रिय तो रहा है मध्य भारत में, लेकिन दिल्ली में अगर देखें तो जून के महीने में 20% की कमी थी और अभी भी कमी बरकरार है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उसका असर जरूर दिखाई देगा, तो उस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि मानसून किन इलाकों में झमाझम बारिश देने वाला है और किन इलाकों में अभी भी इंतजार रहेगा। हालांकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश काफी कम हुई है, दिल्ली में भी ज्यादा बारिश नहीं हुई है और पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में थोड़ी सी बारिश में कमी दिखाई दे रही है। दक्षिणी प्रायद्वीप में भी काफी ज्यादा अभी कमी दिखाई दे रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर भी बारिश नहीं हुई है और ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है, अब आप देखिए दिल्ली के भी नॉर्थ में चली गई है। अमृतसर से लेकर के ये चंडीगढ़ और ये नजीबाबाद, कानपुर, डाल्टनगंज ऐसे करके यहाँ से जा रही है। ये लोअर लेवल पर होती है, यानी कि सरफेस लेवल पर हवाएं, और जो ट्रफ है वो इस तरह से चल रही होती है। और अगर देखें तो अभी तक जो मानसून है वो 9 तारीख तक, यानी 1 जून से लेकर के 9 जुलाई के बीच में पूरे भारत में अभी भी मानसून 15% ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम देखें तो बिहार में बारिश काफी कम हुई है, 50% कम हुई है, सिक्किम में 37% कम हुई है और उसी तरह से ये असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश कम हुई है। और यहाँ पर देखें तो जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर भी बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई दी है और दिल्ली में 26% की कमी है। बाकी सारे इलाके मतलब ठीक ठाक बारिश है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो माइनस में ये तेलंगाना 15% है और बाकी सभी इलाके तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली के साथ साथ बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में और ये आंध्र प्रदेश में बारिश में कमी देखने को मिली है। और अगर हम बादलों की बात करें तो अगर यहाँ पर देखें तो बादल अभी जो छाए हुए हैं वो मध्य प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा छाए हुए हैं, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बादल छाए हुए हैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, यानी काफी अच्छी बारिश देर शाम से शुरू हुई थी। और उसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आफत की बारिश देख रहे हैं और विदर्भ के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। अब अगर देखें तो ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और हरियाणा के आसपास बना हुआ है एक, और ये ट्रफ आ गई है पाकिस्तान तक, और एक लो प्रेशर एरिया झारखंड के आसपास है, तो ये और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। और ये ट्रफ जो आपको दिखाई दे रही थी वो इसी तरह से यानी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। लेकिन बिहार में क्यों नहीं बारिश हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश क्यों नहीं हो रही, तो आप देखिए यहाँ से तो ट्रफ ऊपर से आ रही है और लेकिन यहाँ पर आते आते ये नीचे आ जाती है, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड में लो प्रेशर एरिया इसको खींच रहा है। जो बड़ा वेदर सिस्टम होता है वो ट्रफ को अपनी तरफ खींचता है, तो इसीलिए ये ट्रफ नीचे की तरफ खींची हुई है। बिहार और ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। पश्चिमी तट पर भी ट्रफ बनी हुई है। यहाँ से जो हवा है उत्तर भारत की अगर बात करें, मध्य भारत की बात करें, तो अरब सागर से और यहाँ से घूम करके बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही है, इसीलिए इस इलाके में बारिश ज्यादा दिखाई दे रही है। अब सीधे चलते हैं हम कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो हिमाचल और उत्तराखंड में आफत की बारिश अभी भी जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खास करके मंडी जिला जो है हिमाचल का, वो बहुत ज्यादा तबाही उसने देखी है। और आपने देखा होगा, विजुअल्स वगैरह देखे होंगे, न्यूज में देखा होगा कि अभी वहां पर कितना ज्यादा भयानक दृश्य बना हुआ है, कई लोगों की बस की फंसी से जान भी गई है। तो अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाके अभी बारिश देखते रहेंगे। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, वहां पर भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है ये। और अगर देखें तो यहाँ पर 24 घंटे के बाद बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, जैसे जो ट्रफ जो आप देख रहे थे उसी तरह से जो बादल है और बारिश का जो वो आप देखेंगे कि किस तरह से ये बारिश आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब ये जो मैप में भी आप देख सकते हो, तो उसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है जो मैंने बनाया था, और लो प्रेशर एरिया लगभग यहाँ पर है, तो ये ट्रफ इसी तरह से जा रही है। तो इन्हीं इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको ज्यादा दिखाई देने वाली है। अभी पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे, हरियाणा के कई इलाके और उत्तरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के
ये फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा देखेंगे। और उसी तरह से अगर ये हरियाणा की बात करें तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के कैथल और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली एनसीआर में भी आज भी बारिश की संभावना अच्छी बन रही है। यानी कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, ट्रफ इसी इलाके में जा रही है। और अगर और आगे चलते हैं तो आप देखिए जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत और ये बदायूं, मुरादाबाद, संभल, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, ये सारे इलाकों में बारिश है। फैजाबाद, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। यानी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई देंगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालांकि कम दिखाई देगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 11 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा भारी यहाँ पर दिखाई आपको नहीं देने वाली है। बिहार में भी छुटपुट बौछारें आपको 11 और ये 12 तारीख को दिखाई देंगी। और 12 तारीख को जो उत्तर प्रदेश और ये जो बिहार है, यहाँ से बारिश की कमी होकर के ये फिर से जो ट्रफ है वो थोड़ा सा दक्षिण में आ जाएगी, मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगी। यानी 11 तारीख को हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बारिश देख सकते हैं। अब चलते हैं हम और आगे चलते हैं तो ये अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सिक्किम से लेकर के कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ से लेकर के आपका ये जो जितना भी कलकत्ता वगैरह और जितने भी आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें लगातार दिखाई दे रही है। कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना वहां पर नजर नहीं आ रही है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कल आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हुई थी पूर्वी राजस्थान में, लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर के झुंझुनू है, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये सारे इलाके, अजमेर वगैरह और जयपुर में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश आपको दिखाई देगी। और ये 10 तारीख का है। 11 तारीख को बारिश की गतिविधियां इसी तरह से रहेंगी और 12 तारीख को थोड़ा सा वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो उस समय ये गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर और जोधपुर के जो पूर्वी इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना 12 और 13 तारीख को नजर आएगी। लेकिन पश्चिमी इलाके उसके बावजूद सूखे रहेंगे। और अगर गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में अगर आप देखिए तो अभी बारिश में काफी ज्यादा कमी आ गई है और अभी हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देने वाली है, क्योंकि ट्रफ ऊपर की तरफ है। जैसे जैसे ट्रफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी तो 11-12 तारीख को आपको जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर आप देखेंगे अहमदाबाद, बड़ौदा और ये अरवली, महिसागर वगैरह, ये जो इतने भी इलाके हैं, छोटा उदयपुर, डांग, पंचमहल, सूरत, नवसारी, वलसाड़, नर्मदा, तापी, भरूच, ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश होगी। देवभूमि द्वारका से लेकर के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, यहाँ पर भरूच वगैरह में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। यानी कि ओवरऑल इंटेंसिटी कम है। गुजरात में वैसे भी काफी ज्यादा बारिश हो गई, लोग परेशान थे बारिश से, तो कुछ यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत आपको दिखाई देगी। अब चलते हैं हम मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भारी बारिश अभी तक देखी है। तो अब देखिए आप, तो ग्वालियर से लेकर के आपका जो जितना भी इलाका है, आप ये देखेंगे हम, तो ये तो अभी चलते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या होगा, 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख में हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर आप देखिए सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ से लेकर के उमरिया, दमोह, टीकमगढ़, ये जबलपुर, कटनी, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सियोनी और देवास, ये सारे इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। और अगर गुना, शिवपुरी, शाजापुर और ग्वालियर, दतिया, मुरैना, यहाँ पर देखें तो मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन उज्जैन, नीमच, रतलाम, इंदौर, ये अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं 10 तारीख को। लेकिन जैसे जैसे वेदर सिस्टम आगे की तरफ आएगा, लो प्रेशर एरिया आगे की तरफ जाएगा, हो सकता है कि वो थोड़ा कमजोर भी हो जाए। लेकिन अगर 11 तारीख की बात करें तो देखिए ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये टीकमगढ़ और उसके आसपास के इलाके में, सागर, दमोह, ये जो इलाके, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी, मूसलाधार और जल भराव की आशंका है। यानी कि एक जल प्रलय
की स्थिति बन सकती है कई इलाकों में। और फिर आप देखेंगे कि ये आगे भी बारिश की गतिविधियां गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन और ये भोपाल, इंदौर तक आ जाएगी, ये 11 तारीख को। और 12 तारीख को देखेंगे तो पूरा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जहां पर बारिश नहीं होती, नीमच, उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सारे इलाके, हरदा वगैरह सभी इलाके में तेज बारिश है। यानी कि धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ वेदर सिस्टम आएगा और कई इलाकों में बारिश देगा। तो आज छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सरगुजा, कोरिया, अंबिकापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर, चंपा, ये सारे इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है यहाँ पर भी तेज बारिश होगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे चला जाएगा, तो 12 तारीख तक यहाँ पर काफी ज्यादा कमी आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी जो ये ये है अपना ये केजोनगढ़ है, जरसगुड़ा है, ये अपना फुलवनी है, एंगुल है, और ये जो भी मतलब ये जो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर गजपति, गंजम, कोरापुट, नायगढ़, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। लेकिन कोस्टल एरियाज में जैसे कि पुरी, भुवनेश्वर, केंद्रपाड़ा, पारादीप, ये बारीपाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश आपको दिखाई देने वाली है। यानी उड़ीसा का यही हाल रहेगा। और उसके बाद 11 और 12 तारीख को बारिश में भारी कमी दिखाई देगी, एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें दिखाई देगी। यानी कि धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, कि वेदर सिस्टम पूरब से पश्चिम की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम चलते हैं, ये गुजरात की तो बात हो ही गई, गुजरात में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। लेकिन विदर्भ के कई इलाके, नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली और तो उसके आसपास के इलाके जितने भी हैं, चंद्रपुर वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। अकोला, अमरावती में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जलगांव, मालेगांव, नासिक, संभाजी नगर, अलियाबाई नगर, ये जो इलाके हैं, हिंगोली, लातूर, जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर चांसेस कम है। नासिक में थोड़ी बारिश हो सकती है। मुंबई में भी बारिश की गतिविधियां जैसे काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, लेकिन 12 तारीख से ही यहाँ पर मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी, 12, 13, 14 तारीख को। लेकिन जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर और पुणे के जो अंदरूनी इलाके हैं, यानी कि ये पश्चिमी इलाके, वहां पर बारिश है। और ये जो आपका पश्चिमी तट है, जो बाकी जो अलीबाग, सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, गोवा तक अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये 10 तारीख की बात है। 11 तारीख को विदर्भ में कम हो जाएगी बारिश और 12 तारीख को भी हल्की फुल्की बारिश ही दिखाई देगी। लेकिन अब 12 तारीख से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। ये इस तरह का वेदर आपको दिखाई देगा। अगर कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका में लगातार बारिश रहेगी, और अंदरूनी कर्नाटका, तेलंगाना, आपका आंध्र प्रदेश, जितने भी इलाके हैं, आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश ही दिखाई देगी आपको। बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में भी सूखे जैसे हालात रहेंगे। और बेंगलुरु में काफी कम बारिश हुई है इस बार, जो पिछले कई सालों की तुलना में अभी तक जो बारिश होनी चाहिए थी काफी कम हुई है। यहाँ पानी का संकट आ सकता है। और उसी तरह से तमिलनाडु भी, अभी रेन शेडो एरिया तो है ही, लेकिन इस बार यहाँ पर भी बारिश काफी दिनों से नहीं हो रही है, और आगे भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो जाएगी, और अंडमान और निकोबार द्वीप में मॉडरेट शावर्स ही आपको दिखाई देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये क्या होगा कि जो वेदर सिस्टम है हमारे, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं इस पूरे भारत का जो एक तरह से बताएं आपको कि ये जो इलाका है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी 10 तारीख को बारिश। और यहाँ से ये आपका देखेंगे हम ये हरियाणा, पंजाब और ये राजस्थान के कुछ इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर आपको 10 और 11 तारीख को बारिश रहेगी। और ये जो इलाके हैं, यहाँ से ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो इलाका है आपका, ये विदर्भ का, और ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका, यहाँ पर 10 तारीख को बारिश रहेगी। फिर 11 तारीख को बारिश की गतिविधियां इस इलाके में आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगी, और 12 तारीख को यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि ये जो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश वगैरह इस तरह से, और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। बाकी जो इलाके हैं वहां पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी तट पर अच्छी बारिश रहेगी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश कम हो जाएगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 11 और 12 तारीख में धीरे धीरे बारिश की कमी आना शुरू हो जाएगी। गुजरात के जो कई जिले हैं वो 12 तारीख से बारिश देखेंगे, और राजस्थान के भी जिले जो ज्यादातर पूर्वी और मध्य भाग है
वो 12 तारीख से बारिश देख सकते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ उसके आसपास भी 12 तारीख को बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे के बाद बारिश में कमी आएगी। पंजाब और हरियाणा में भी 24 से 48 घंटों के बाद बारिश में कमी आ सकती है। पहाड़ों पर भी 24 घंटे के बाद बारिश थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून थोड़ा साउथ में आना शुरू हो जाएगी, यानी मध्य भारत की तरफ आना शुरू हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।